इस वक्त हम लोग भारत माता टेम्पल वाराणसी में हैं। द बिल्डिंग वॉज डिजाइंड बाय फ्रीडम फाइटर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता and was inaugurated by Mahatma Gandhi in 1936. The central atrium houses a map of undivided India, Akhand Bharat, carved in marble as a votive object. The main building is double stories and square in plan. The map comprises of 762 square pieces of marble measuring. Each was built by 30 sculptors and 25 masons. The relief map was sunken in the floor, can be seen from the first floor circumambulatory passage. It measures 950 meter into 920 meter at the scale of such and such inch being equal to इतना। भारत माता मंदिर, यह मंदिर स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा डिजाइन किया गया था और 1936 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। इस मंदिर में किसी देवी देवता की मूर्ति न होकर केंद्रीय द्वार में अखंड भारत का एक नक्शा है। मुख्य भवन चौकोर है एवं यह 2 मंजिला बना है। इस नक्शे को बनाने में 11 गुणे 11 इंच के 762 संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग हुआ है, जिसे 30 मूर्तिकारों और 25 कारीगरों द्वारा बनाया गया है। नक्शा नीचे की मंजिल में दृश्य है और पहली मंजिल परिधि से देखा जाता है। नक्शे का आकार 950 मीटर गुणे 920 मीटर है तथा 1 इंच में 6.4 मील लंबाई दर्शाई गई है। ये देखें, ये भारत माता मंदिर, ये अपने आप में एक अद्भुत है और ये भारत माता मंदिर ये देखने लायक है। ये काशी में एक अद्भुत जगह है। ये काशी वाराणसी बनारस में हम इस वक्त भारत माता मंदिर में हैं। यह पूरे भारत में एक अद्भुत मंदिर है। इसका अपना एक इतिहास है और इसका इतिहास इस बात का है कि यह मंदिर स्वतंत्रता सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा डिजाइन किया गया था और 1936 में 1936 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। तो यह अपने आप में एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा भारत माता मंदिर है जो अद्भुत है और शायद भारत में ऐसा कोई दूसरा मंदिर नहीं है। ये अपने आप में एक यूनिक स्थान है जो सिर्फ काशी में है, बनारस में है, वाराणसी में है। इसका कोई कंपैरिजन इंडिया में नहीं है, न कोई दूसरा स्थान इतना अद्भुत है। ये अपने आप में एक यूनिक स्थान है।
भारत माता मंदिर के ये गार्डनिंग है। इस गार्डनिंग को और सुंदर बनाने की आवश्यकता है। प्रकृति ने देखें इन पत्तियों को कैसा सजाया है, इन पत्तियों का कलर देखें, ग्रीनरी देखें, डिजाइन देखें, प्रकृति ने कैसा सजाया है। हमको अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी ग्रीनरी को बचा कर रखना है, क्योंकि अगर हमने ग्रीनरी, पर्यावरण, पेड़ पौधों को बचा कर नहीं रखा तो मानव जीवन इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। ये देखें इसकी सुंदरता, पेड़ के पत्तियों से झांकता हुआ सूर्य, ये सूर्य की किरणें देखें, पेड़ की पत्तियों से झांकता हुआ। ये भारत माता मंदिर का ये बाहरी दृश्य है। ये बाहरी दृश्य है। देखें किस तरह लाल पत्थरों से इसको बनाया गया है और किस तरह इसकी नक्काशी की गई है। ये बहुत ही अनुपम है और राज्य और केंद्र सरकारों को चाहिए कि इसको और डेवलप करें, यहाँ की गार्डनिंग को और डेवलप करें, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए। ये देखें किस तरह पूरा अनडिवाइडेड इंडिया का ये नक्शा बनाया गया है, किस तरह कार्व किया गया है। ये बहुत ही यूनिक काम है वाकई। देखें ये साउथ और फिर नीचे समंदर, फिर उसके बाद ये देखें किस तरह से इसको बनाया गया है।
कमाल है, अद्भुत अद्भुत, ये कमाल है। जिसने भी बनाया है, जिन कारीगरों ने बनाया है, उसकी कारीगरी को, उन कारीगरों को मैं सैल्यूट करता हूं। वाकई उन कारीगरों को मैं सैल्यूट करता हूं। अद्भुत है। कितना बड़ा भारत, अनडिवाइडेड भारत, अनडिवाइडेड इंडिया, कितना बड़ा भारत था। ये पूरा पत्थरों पे बनाया गया है। देखें, बहुत ही सुंदर, ये पूरा पत्थरों पर बना है। ये शिव प्रसाद गुप्ता आज प्रेस के मालिक, उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था और बाद में इसे बनाया गया। पत्थर की पॉलिश देखें, पॉलिश देखें एक एक पत्थर की, आज भी उसी तरह इसकी पॉलिश है। इसके रख रखाव की ज़रूरत है और यहाँ आकर हमको ऐसा लगा कि इतनी अद्भुत, इतनी भव्य चीज़, इसका और डेवलपमेंट होना चाहिए, और डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका और कायदे से रख रखाव करना चाहिए, इसकी गार्डिंग करना चाहिए, ताकि इसको कहीं से कोई, जहाँ जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है वहाँ मरम्मत होना चाहिए। ये अद्भुत स्थान है और वाकई ये काशी में इस तरह का अद्भुत स्थान है और इसका संरक्षण करना चाहिए, इसके विकास पे ध्यान देना चाहिए, इसके डेवलपमेंट पर, विकास पर ध्यान देना चाहिए। इसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो उतना रख रखाव और अच्छी तरह से होना चाहिए। इसका रख रखाव और अच्छी तरह से होना चाहिए। ये देखें, यहां से देखें, पूरा पूरा देखें, पूरा देखें यहां से, ये देखें पूरा, पूरा देखें। ये देखिए, मार्बल पर किस तरह से कार्व किया गया है। ये अद्भुत कार्विंग है। ये भारत माता का अनडिवाइडेड नक्शा, मैप, जिस तरह से ये कार्व किया गया है, बनाया गया है नक्शा, इस संगमरमर और पत्थरों पर, जिस तरह से पहाड़ है, नदी है, समंदर है, इसको जिस तरह से मैपिंग इसकी की गई है, ये मैपिंग अपने आप में एक अद्भुत काम है। पूरी मैपिंग इसकी पूरे भारत की गई है और सबसे बड़ी बात कि ये अनडिवाइडेड इंडिया का मैप है। ये मैप में पूरा अनडिवाइडेड इंडिया, जो हमारी नदियां हैं, मंदिर हैं, हमारे समुंदर हैं, रिलीजियस वर्शिपिंग जो टॉप प्लेसेस हैं, समंदर है, पहाड़ है, जंगल है, इन सब चीज़ों को इस नक्शे में
कार्य किया गया है, दिखाया गया है, उसकी दूरी मैपिंग की गई है, ये अपने आप में एक यूनिक है। राजू जी हमारे साथ राजू जी हैं। राजू जी जरा आप अपना परिचय हमारे YouTube व्यूवर्स को दें। राजू सिंह मेरा नाम है जी, राजू सिंह। हाँ, इस मंदिर के केयरटेकर है, भाव माता का सेवा करने का मौका है। आप केयरटेकर हैं? हाँ। इस मंदिर के केयरटेकर। तो राजू जी इसका क्या हिस्ट्री है? ये वर्तमान में ये गवर्नमेंट की संपत्ति है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की है या प्राइवेट है? ये जो है प्राइवेट संपत्ति है। ये प्राइवेट है। अच्छा, ये किसकी है? किसकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है? इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्र रत्न बाबा साहेब प्रसाद गुप्त जी ने कराया है। अभी ये उनकी निजी प्रॉपर्टी है। अच्छा अच्छा, बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी की ये निजी संपत्ति है। तो क्या इसका कोई मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है, थोड़ा मुकदमा जो है कि यूनिवर्सिटी से चल रहा है इसका। अच्छा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो स्थापना बाबा साहेब प्रसाद गुप्त जी ने ही कराया है। ये काशी विद्यापीठ का। जी जी। सन 1918 में भारत माता मंदिर और 1920 में आगे एक बार और 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की स्थापना करा। अच्छा। तो उसके बाद में सरकार को डोनेट कर दिया। अब यूनिवर्सिटी कहती है कि इसको भी हमको संपत्ति को भी हमको दान में मिला है। अच्छा। और बाबा साहेब प्रसाद गुप्त जी के परिवार का कहना है कि नहीं। तो अभी ये मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यथा स्थिति है यथा इसीलिए इसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, इसीलिए इसका विकास नहीं हो रहा है, और यही वजह है। हाँ, तो ये बड़ी अद्भुत जगह है राजू सिंह। ये जो है अपने जी। आप में अनोखा मंदिर है जी। ये पूरे विश्व में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। हम लोग हर मंदिर में जाते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी देवी देवता का हमको मूर्ति देखने को मिलेगा। बिल्कुल। काशी में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्र रत्न बाबा साहेब प्रसाद गुप्त जी ने सन 1918 में शुरू कराया था और 1924 में बनकर तैयार हो गया था। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया है। जी। बाबा साहेब प्रसाद गुप्त जी 1913 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे और इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में चल रहा था। कराची गए हुए थे, वहाँ से लौटते समय मुंबई से पूना गए थे। आप एक पत्थर ये देख सकते हैं, इसी के आकार का इस मंदिर में लगा है मकराना मार्बल। अच्छा, ये मकराना मार्बल? हाँ, मकराना मार्बल यही मंदिर में लगा? हाँ, इसी में लगा। इसी पे कार्व हुआ है? कार्व हुआ ये तो पूरा मैप। हाँ, तो 1913 में जब कांग्रेस का अधिवेशन कराची में चल रहा था, वहाँ से लौटते समय मुंबई से पूना गए थे। पूना में एक श्री घोड़ो करवी विधवा आश्रम है जी। उस आश्रम में ऐसा ही मानचित्र मिट्टी का बना था तो मिट्टी का ही वो, लेकिन इसी तरह पहाड़ी नदियों सब कुछ दर्शाया गया था। तो बाबा साहेब प्रसाद गुप्त जी के विचार मन में आया कि ऐसा काशी में बनाया गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उनको लंदन जाना हुआ, तो लंदन में वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि एक म्यूजियम में इसी तरह के बहुत से कटे पत्थर, छोटे कटे पत्थर रखे हुए थे। वहाँ से इनका मन में जो इच्छा शक्ति थी और दृढ़ हो गई। तो वहाँ से आने के बाद अपने मित्रों सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद कि किससे बनाया जाए कि टिकाऊ और सुंदर हो, तो वहाँ पर निर्णय हुआ कि इसका जो है मकराना मार्बल जो है सुंदर और टिकाऊ होगा। तो 1918 में इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया और 24 में कंप्लीट हो गया। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। 1936 में इसका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ आए थे। हाँ, इसका इनागुरेशन हुआ, बापू ने किया था। और उस समय जब मतलब 1936 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जब इस मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पे आई थी। उस समय 30,000 जनसंख्या यहाँ पे आई हुई थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर भगवान दास, राजेंद्र प्रसाद जी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब लगभग सभी लोग आए हुए थे यहाँ वाराणसी में, काशी में, मंदिर के में, इस मंदिर के उद्घाटन में। और उसके बाद कितना ऐतिहासिक भारत माता मंदिर है। ये जो बना है 1917 के मानचित्र के आधार पर, भूमापन विभाग के मानचित्र के आधार पर बना है।
इसलिए इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, वर्मा, बांग्लादेश इन सभी को दर्शाया गया है। अच्छा, ये 1917 के हाँ, मानचित्र के आधार पर ये भारत माता मंदिर बना है। 1917 में जो नक्शा था, हाँ, जो मानचित्र था, उसी के आधार पर ये पूरा नक्शा बना हुआ है अखंड भारत का। ये जो बना है मकराना मार्बल, जैसा मैंने वहाँ पे अभी आपको जी, दिखाया है कि एक पत्थर 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा, जी। उसी के आकार का इसमें 762 पत्थर लगे हैं। 762 ब्लॉक्स मार्बल के, मकराना मार्बल जिससे ताजमहल बना है। अच्छा अच्छा। और सबसे बड़ी खासियत इस मंदिर में है कि ये जो बना है स्केल बाय स्केल मैपिंग की गई है। समुद्र तल की गहराई से लेकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक को इसमें दर्शाया गया है। 1 इंच में 2000 फुट और 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबाई दर्शाया गया है। 450 माउंटेन की चोटियों इसमें दर्शाया गया है। 2 बड़ी नदियाँ और 800 छोटी नदियों को दर्शाया गया है। 2 बड़ी नदी में पहली हो गई ब्रह्मपुत्र, दूसरी गंगा नदी, और 800 छोटी नदियों को दर्शाया गया है। और इस मूर्ति को बनाने के लिए 30 लोग लगे थे और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 25 लोग। इसके जो इंजीनियर थे बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी, काशी के ही रहने वाले थे। अच्छा, इसके जो इंजीनियर थे, हाँ, जिनके देख रेख में हुआ, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री जी इंजीनियर थे। हाँ। उन्हीं की देख रेख में ये पूरा भारत माता मंदिर बना। हाँ, और चूंकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी का ये विचार था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ क्या था, जो जाति धर्म और भेदभाव बहुत बड़ा था। जी। तो बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी का ये विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के विरोध में सबको एक मंच पे एकत्रित करना था। तो बाबू श्री प्रसाद गुप्त जी ने इस मंदिर की स्थापना कराया कि यहाँ पे कहीं किसी देवी देवता का मूर्ति होगा, ऊपर बंद है भाई, नीचे आ जाइए, किसी देवी देवता का मूर्ति हो जाएगा तो ये होगा कि आप जाति धर्म के हैं, यहाँ पे नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने भारत माता का निर्माण कराया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1 इंच में 2000 फुट, जैसा आप देखिए 1000, 5000, 10,000, 12,000 इस समुद्र तल की गहराई है। और यहाँ पे आप देखिए 500, 1000, 2000, 3000, तो मतलब ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इसी तरफ से हो गया। ये और उसके बाद देखिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा है लंका, सिंघल देश, और सभी मतलब स्थानों नदियों के नाम तक इसमें अंकित किए गए। सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है, जब उस समय देश बन रहा था, क्योंकि देश आज़ाद तो हुआ नहीं था, जी, तो अंग्रेज बनने नहीं देते थे। जो 30 लोग लगे थे इस मूर्ति को बनाने के लिए, वो ये भी नहीं था कि एक जगह इकट्ठे होकर बना रहे हों। वो चोरी पे अलग अलग स्थानों पे कटाई होता था, नाम लिखा जाता था और फिर लाके यहाँ पे बैठाया गया है। आप ऊपर में देख लीजिए, ये पूरी हिमालय की श्रृंखला है। ये पूरी हिमालय, हाँ, हिमालय की श्रृंखला है। हाँ, ये पूरी महा हिमालय श्रृंखला है। ये महा हिमालय श्रृंखला है। जी। इधर जो है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान है। हाँ। ऊपर में जो है पूरा तिब्बत है। अच्छा, ऊपर तिब्बत है। ये पूरा। हाँ। उधर जो है उसके कोने में, उस साइड में जो है मंगोल देश हो गया। वहाँ पे जो है चाइना की दीवार को भी दर्शाया गया, जो भारत से सटा हुआ हिस्सा है। अच्छा। इधर जो है वर्मा म्यांमार हो गया जी, ये बांग्लादेश है। इधर जो है अरब का समुद्र हो गया नीचे, ये वाला, ये अरब का समुद्र हो गया। ये लक्षद्वीप, मालदीव है दोनों। नीचे हिंद महासागर देखिए है, हाँ वहाँ से, और हाँ हिंद, हिंद का महासागर हो गया ये। ये बंगाल की खाड़ी हो गई उधर, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। ये अंडमान निकोबार सुमात्रा है। तो ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि आज से 100 साल पहले बिल्कुल ये अखंड भारत था,
गर्व की बात हम लोगों के लिए, यहाँ पे इतना देख बड़ा सकते हैं भारत। हम। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल चाहे एकदम। वो अमेरिका, जापान, कोई भी हो देश, जी, 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 वो लोग बहुत, केवल बहुत, कागज पे बहुत। देखते हैं, लेकिन हम लोग का बिल्कुल, सौभाग्य है बिल्कुल। बाबा शिव प्रसाद गुप्त जी के सौजन्य से कि हम अपने अखंड भारत को यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे जो बाहर से विदेशी पर्यटक यहाँ पे अपने यहाँ के तो लोग आते ही हैं, लेकिन फॉरेनर टूरिस्ट सबसे अधिक यहाँ पे आते हैं। यहाँ फॉरेनर टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हाँ, हैं। तो वो देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसी इतनी टेक्नोलॉजी है। आज से 100 साल पहले टेक्नोलॉजी नहीं था। कैसे बनाई है, इतनी बारीकी के साथ, इतनी बारीकी से बना, कार हुआ, मैपिंग हुई, और सबसे वाकई सभी स्थानों के नाम तक उसमें अंकित करना, सभी नदियों को दर्शाना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। धन्यवाद राजू सिंह साहब, आपने काफी बताया, बहुत अच्छा। समुद्र तल से हम लोग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख सकते हैं। अब राजू सिंह के साथ हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, और ये यहाँ से देखे जरा समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जब हम इस लेवल से देखेंगे, ये समुद्र तल का लेवल है, जब इस लेवल से देखेंगे तो सामने माउंट एवरेस्ट है। ये वाली चोटी, ये वाली आप देखें, माउंट एवरेस्ट है। हाँ, आप देखेंगे जब इस लेवल से देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी वो आपको दिखलाई देगी, माउंट एवरेस्ट। तो हम लोग समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया सी लेवल। ये सी लेवल बनाया गया, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अद्भुत अद्भुत, वाकई मैं सैल्यूट करता हूं जिन कारीगरों ने इसको बनाया। हम तो पहले ही पढ़ाई कर चुके हैं भाई, वाकई मैं सैल्यूट करता हूं। वाकई हम तो पहले। सभा स्थल में मातृ मंदिर रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह कविता लिखा है। भारत माता का यह मंदिर, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, भला प्रेम उन्माद यहाँ, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जय नाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। ये कविता उस समय श्री मैथिली शरण गुप्त ने लिखी, और इस कविता को भी अगर पढ़ लें हमारे राजनीति करने वाले लोग, तो उनके अंदर सद्भाव आ जाएगा, सद्बुद्धि आ जाएगी, और भारत माता मंदिर जिस उद्देश्य से बनाई गई वह उद्देश्य पूरा होगा, सफल होगा, वह सपना पूरा होगा। राजनीति करने वालों ने जाति धर्म या संप्रदाय का ऐसा विष बोया है और बोते चले जा रहे हैं, जिसका अंत कहां होगा यह हमें पता नहीं है। ये आने वाली जनरेशन इस विष को का फल देखेगी कि कैसा विष है। उस समय भारत माता मंदिर बनाते हुए रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्धि ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न बहु संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ आए। जो राजनीति करने वाले लोग हैं आकर श्री मैथिली शरण गुप्त की इस कविता को पढ़ें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, प्रज्ञावान बने, ताकि भारत दुनिया के अंदर अपना नाम कर सके। भारत की एकता, अखंडता, वैभव, इसकी संस्कृति, सभ्यता की रक्षा हो सके।
शिशु प्रसाद गुप्त जी ने अपने पिताजी और अपने दादाजी का नाम दिया है। ये विश्वेश्वर विशेश्वर प्रसाद नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, ये उनके पिताजी और दादाजी का नाम है। ये विशेश्वर प्रसाद नरोत्तम दास, हाँ, ये उनके पिताजी और दादाजी का नाम है। नाम है। लेकिन अच्छा। बाबू श्री शिशु प्रसाद गुप्त जी मतलब जितने लोग मंदिर में लगे हुए थे, चाहे मूर्ति निर्माण में चाहे मंदिर निर्माण में, 30 लोग मूर्ति में और 25 लोग बिल्डिंग बनाने में मंदिर में, उन लोगों का भी नाम दिया, लेकिन अपना कहीं नाम नहीं दिया है। इतने महान व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्ति थे। और एक राष्ट्र रत्न की उपाधि केवल बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी को है। भारत रत्न तो सबको मिला है, राष्ट्र रत्न की उपाधि केवल शिव प्रसाद गुप्त जी को है। अपने पिताजी और दादाजी का नाम सीढ़ियों पर भारत दिया। माता मंदिर की सीढ़ियों पर लिखा और अंदर उन इंजीनियर का लिखा, कारीगरों का लिखा, लेकिन मगर अपना नाम नहीं लिखा। ये महानता है, ये विनम्रता है। कोई ईगो नहीं, कोई अपना प्रचार नहीं, कोई ये नहीं कि प्रचार हो, नाम हो कि बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने ये बनाया है, उनका नाम हो, शोहरत हो। और ये बहुत बड़े महात्मा साधु संत वाकई जो हृदय से हैं, असली साधु असली संत इसी को कहा जाता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, जी जी, उसकी भी स्थापना बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने ही कराया था 1921 में, काशी विद्यापीठ। जी जी, वहाँ पे भी अपना कहीं नाम तक जिक्र नहीं, उसको महात्मा के बाद में जो महात्मा वाकई ये उनके अध्यात्म की प्रकाष्ठा है कि जरा सा भी उनके अंदर कोई अहम नहीं, कोई ये नहीं कि हमारा नाम हो, हमारी पहचान हो, लोग हमको जाने, लोग हमारी प्रशंसा करें, तारीफ करें, कोई ऐसी बात नहीं। आज तो हम लोग देखते हैं कि लोग अपना नाम जगह जगह लिखवाते हैं, हाँ, ऐलान करते हैं, कुछ दान पुण्य देते हैं, तो सोचते हैं कि लोग जाने कि फला ने इतना दान दिया अपने नाम के लिए। मगर एक ऐसी शख्सियत इस काशी में हुई जिसने भारत माता मंदिर बनवा दिया, यूनिवर्सिटी बनवा दिया, अपनी जमीनें दान पर दे दिया, मगर अपना नाम कहीं नहीं, यहाँ तक के सीढ़ियों पर अपने पिता अपने दादा का नाम लिख दिया, अपना नाम नहीं लिखा। वाह भाई राजू सिंह, वाह। इस तरह की शख्सियत को भारत के अंदर ढूंढने से ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी। हम ऐसी शख्सियत को नमन करते हैं और वाकई ऐसी शख्सियत को हम सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद राजू सिंह साहब। जय।